मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम कौन भारतवासी नहीं जानता, जिसके मंदिरों, कथाओं और गुणगान से इस देश का आकाश सदैव गुंजित रहता है। उस महान पुरुष का यशोगान कोई सनातन धर्म को मानने वाला कैसे नहीं करता होगा। लेकिन आज का भारत बड़ा अनूठा भारत है। यहां एक गली, एक मोहल्ले में दसियों धर्मों पंथों को मानने वाले लोग एक साथ उठते बैठते और काम करते हैं। हां, धार्मिक रीति रिवाज, पूजा पाठ, नमाज, रोजा आज भी सभी का अपना अपना व्यक्तिगत मामला है। पर अनेकों अवसर ऐसे भी होते हैं जब हमारा मन जिज्ञासा करता है कि दूसरे धर्म में हो चुके महापुरुषों का जीवन कैसा था, उनकी क्या शिक्षाएं थी, क्यों उन्हें इतना मान और सम्मान दिया जाता है। अनेक ऐसे प्रश्न हैं जिनका इस तरह के सर्वधर्ममय वातावरण में उठना और घूमना स्वाभाविक है। अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे इस बारे में अधिक उत्सुक रहते हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब वे अपने प्रश्न उन लोगों से पूछते हैं जिन्हें स्वयं भी उस बारे में अधिक जानकारी नहीं होती। सुनी सुनाई बातों से बने उत्तर कई बार बच्चों के मन में समझ की जगह नफरत की दीवार खड़ी कर देते हैं। मेरे मन में भी ये प्रश्न उठा कि अगर कोई मुस्लिम या ईसाई बालक या बंधु श्री राम के बारे में सरल शब्दों में जानना चाहे, उनके व्यक्तित्व को समझना चाहे, तो उसके पास क्या उपाय है। रामायण अथवा अन्य धार्मिक किताबों के शब्द और भाषा कई बार उसी धर्म के पढ़े लिखे व्यक्तियों को भी नहीं समझ आती, तब अन्य धर्मों के लोगों की कठिनाई की कौन कहे। ऐसे में मुझे एक ऐसी छोटी किताब लिखने का मन किया जो बिना किसी घुमावदार या लच्छेदार भाषा या कठिन शब्दों के आम जनमानस में इन महान चरित्रों को समाज के सामने रख सके। इस प्रेरणा के चलते यह छोटी सी किताब ऐसे थे श्री राम आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा है विश्व के प्रत्येक धर्म के अनुयायी इस किताब को पढ़कर श्री राम के मानवीय सद्गुणों और महान कार्यों को समझ पाएंगे। इस किताब को लिखने के लिए मैंने हमारे समय के महान तपस्वी एवं विचारक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित वांग्मयों का सहारा लिया है, जिसमें श्री राम और उनके जीवन के प्रेरणादायी रत्नों को आचार्य श्री ने अत्यंत कुशलता से चुना और प्रस्तुत किया है। मैं उनके इन महान कार्य के लिए उनका सदैव ऋणी रहूंगा। निवेदक श्री आचार्य। मैं आप सबों से भी विनती करता हूं कि इस जीवनी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी प्रभु श्री राम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। श्री राम का जन्म अयोध्या नगर के राजकुल में हुआ था, जिसे रघुवंश के नाम से जाना जाता था। वे महाराज दशरथ की प्रथम संतान थे। श्री राम के बचपन से ही उनकी विशेषताओं का दर्शन होना शुरू हो जाता है। बचपन में जब वे अपने भाइयों के साथ गुरुकुल में पढ़ाई के लिए गए, तो अपनी अद्भुत स्मरण शक्ति और एकाग्रता के कारण थोड़े ही समय में उन्होंने गुरुकुल के समस्त विषयों का अध्ययन कर वहां सिखाई जा रही समस्त विद्याएं जैसे अस्त्र शस्त्र, तर्कशास्त्र, संगीत, आयुर्वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, न्याय, धर्म, नीति, सदाचार, शरीर शास्त्र, योग, भाषा, व्याकरण, नागरिक शास्त्र, भूगोल, गणित, इतिहास, विज्ञान जैसे विषयों में निपुणता प्राप्त कर ली। अयोध्या के राजा की संतान होने के बावजूद भी वे गुरु के आश्रम में इन बातों के अहंकार को भूल करके अन्य साधारण बालकों के साथ मिलकर आश्रम की साफ सफाई और व्यवस्था में हाथ बटाते थे। अन्य बालकों की तरह ही गुरुकुल के नियमों के अनुसार गांव में जाकर भिक्षा मांगकर लाने में आपने कभी शर्म का अनुभव नहीं किया, क्योंकि आप गुरु की आज्ञा का पालन करने में ही मग्न रहते थे। आपने आश्रम में अपने से छोटे शिष्यों और भाइयों को भी सभी विषयों की शिक्षा प्रत्येक अवसर दी। बचपन से ही श्री राम अपने नागरिकों को अधिक से अधिक सुखी एवं संपन्न कैसे बनाया जाए, इसकी योजनाएं बनाते रहते थे। इतनी विद्याएं थोड़ी से समय में ही पाकर भी
आप ज्ञान के अहंकार से कोसों दूर थे। हर सुबह उठकर नियम से वह पहले अपने माता पिता और गुरु के चरणों में शीश झुकाते थे। कोई भी कार्य को करने से पहले माता पिता और गुरु की आज्ञा लेते थे, तभी काम को शुरू करते थे। रात्रि में गुरु के साथ रहते हुए श्री राम पहले गुरु के सोने पर उनके पैर दबाते थे और बार बार गुरु के समझाने के बाद ही सोने के लिए जाते थे। रात के आखिरी पहर में अपने गुरु के उठने के पहले श्री राम उठकर तैयार हो जाते थे और गुरु को प्रणाम कर उनके लिए पूजा सामग्री का प्रबंध करने चले जाते थे। बचपन से ही आप वीरता का दूसरा नाम थे। ऋषि विश्वामित्र के साथ जाते हुए बचपन में ही आपने जंगल में रहने वाली महाभयंकर असुर स्त्री ताड़का का वध कर दिया, जिसने अपने आतंक से वन में तपस्या कर रहे ऋषि मुनियों को परेशान कर रखा था। ऋषि विश्वामित्र के आश्रम पहुंचकर एक महान वीर पुरुष की तरह अब सारे ऋषियों को निश्चिंत होकर यज्ञ शुरू करने के लिए कहते हैं और खुद एक वीर सिपाही की तरह धनुष बाण लेकर आश्रम की सुरक्षा करने के लिए मुस्तैदी से खड़े हो जाते हैं। कुछ ही देर में वहां राक्षसों की एक बड़ी सेना लेकर मारीच और सुबाहु नाम के दो भयंकर राक्षस आ धमके, लेकिन महावीर राम में आयु छोटे होकर भी अपने युद्ध कौशल से राक्षसों के समेत उनकी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। आपके बाण की शक्ति इतनी थी कि एक बार से ही मारीच राक्षस कोसों दूर जाकर गिरा। मिथिला नगरी में सीता जी के विवाह की शर्त थी कि जो वीर शिवजी के महाप्रतापी धनुष को अपने हाथों से उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता जी का विवाह होगा। उस अवसर पर देश विदेश के अनेक राजा महाबली वहां आए थे, पर सभी असफल रहे। एक बार तो 10,000 राजाओं ने मिलकर भी धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन धनुष अपनी जगह से हिला भी नहीं। ऐसे में श्री राम को जब उनके गुरु ने आज्ञा दी तो वे उस शिव धनुष के पास आकर बड़ी विनम्रता से उसे प्रणाम करने लगे। अन्य राजा उनके कोमल शरीर को देखकर हंस रहे थे, लेकिन सबके देखते ही देखते श्री राम ने एक हाथ से ही धनुष को यूं उठा लिया जैसे कोई हाथी अपनी सूंड से घास के तिनके को उठाता है। शिव धनुष को तोड़ने के साथ ही बड़ा भयंकर शोर हुआ और थोड़ी ही देर में शिवजी के शिष्य परशुराम जी वहां आ गए, जो कि बड़े क्रोधी और एक क्षण में लोगों को मृत्यु दंड तक दे देते थे। जनक की सभा में सबके सामने उन्होंने लगातार श्री राम जी को अपशब्द कहने लगे, बुरा भला कहा और बार बार युद्ध की चुनौती दी। लेकिन श्री राम अपने से बड़ी और गुणों में महान परशुराम जी की महानता जानते थे। ऐसे क्रोध और तनाव से भरे माहौल में भी वे शांत होकर सिर झुकाकर परशुराम जी के कटु वचनों को सहते रहे और आखिर तक यही कहते रहे कि मैं तो आपका दास हूं, बालक हूं। अगर मेरे या धनुष को तोड़ने से आपको पीड़ा या दुख हुआ तो मुझे क्षमा कर दीजिए। विवाह के बाद जब महाराज दशरथ ने आपके राज्याभिषेक का निर्णय ले लिया, उसी समय आपकी सौतेली माता और महाराज दशरथ की तीसरी रानी कैकई ने बहकावे में आकर श्री राम को 14 वर्षों तक राजपाट छोड़कर जंगल जाने की मांग की और अपने बेटे भरत को राजगद्दी सौंपने की मांग की। यह खबर सुनते ही सारी अयोध्या के लोग कैकई पर क्रोधित हो उठे और उसे भांति भांति के अपशब्द कहने लगे। पर राजहंस से समान समझदार श्री राम ने कैकई से मुस्कुराते हुए कहा, हे माता, वन जाने की आज्ञा देकर तो आपने मुझ पर बड़े एहसान किए हैं, क्योंकि वन में अनेक ऋषि मुनियों के दर्शन होंगे और वनवासी बंधुओं से भी मेरे संबंध अच्छे होंगे। इस प्रकार मुझे तो इस पूरी बात में मेरा कल्याण ही नजर आ रहा है। रही बात भरत को राजा बनाने की, तो माता, मेरे सबसे प्यारे भाई को राजगद्दी मिले, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। बिना कोई तर्क की श्री राम ने एक क्षण में राज्य का विचार त्याग कर अपने सारे राजसी आभूषण और गहने उतार दिए। सन्यासियों के समान साधारण वस्त्र और तुलसी माला पहनकर वे अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ जंगल की ओर चले गए।
अयोध्या से दूर आने के बाद श्री राम थक से गए, अतः थकान मिटाने के लिए उन्होंने थोड़ी देर आराम करना चाहा। लेकिन महलों के निवासी श्री राम के लिए वहां न तो नर्म बिस्तर था और न ओढ़ने के लिए मखमली रजाई। चलते समय जिसके चप्पल भी रेशम जैसे नर्म होते थे, वही श्री राम आज बिना शिकायत के अपने ही हाथों का तकिया बनाकर जमीन पर ही लेट गए। ग्रीष्म के धूप से बचाव करने के लिए जिसके सर पर सोने की छत होती थी, दसियों सेवक पंखा झलने को तैयार खड़े रहते थे। ये दशरथ जी के प्राण, रघुकुल के सर्वोत्तम पुष्प श्री राम आज चिलचिलाती धूप से अपने को बचाने के लिए घने पेड़ की छाया ढूंढ रहे हैं। कमल से कोमल चरणों ने पहली बार जब लकड़ी के चप्पल पहने तो अनभ्यास के कारण पैरों में सूजन आ गई थी। अधिक दूर तक चलना भी संभव नहीं था, इसलिए अपने ही हाथों से अपने पैर दबाते हैं, लेकिन छुपकर, क्योंकि अगर लक्ष्मण और सीता देख लेंगे तो वे अपनी नींद भूलकर आपके पास ही बैठे रहेंगे। अगली सुबह अयोध्या के मंत्री ने जब श्री राम और लक्ष्मण को इस तरह केस और जटा बढ़ाए लकड़ी के चप्पल पहने देखा तो उससे रहा नहीं गया और वह बार बार श्री राम को अयोध्या लौट चलने के लिए कहने लगा। तब श्री राम ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, हे तात, आप मेरी इस अवस्था को देखकर इस तरह दुखी न हो। माता पिता की आज्ञा पालन के सुख के आगे जंगल का यह दुख कुछ भी नहीं है। जंगल में अधिक दूर तक जाकर श्री राम ने वहां ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जाकर उनको प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपया मुझको इस वन में कोई ऐसा स्थान बताए जहां मैं अपनी पत्नी और छोटे भाई सहित घास और पत्तों की झोपड़ी बनाकर रह सकूं। एक राजा के बेटे सोने से जड़े महलों और चांदी की दीवारों से बने कमरों में रहने वाले श्री राम आज बिना किसी दुख के टूटी झोपड़ी में भी रहने के लिए तैयार हैं और उसके लिए भी स्थान मांगने के लिए ऋषि से आज्ञा ले रहे हैं। ऋषि वशिष्ठ के सुझाव के अनुसार उन्होंने चित्रकूट पर्वत पर अपना निवास स्थान बनाया। श्री राम ने जिस वक्त जन्म लिया था, राजे महाराजे अनेक शादियां करते थे। एक से अधिक पत्नी रखना कोई अनैतिक बात नहीं मानी जाती थी। कोई राजा रूप और धन के लोभ में शादी करते थे तो कोई राज्यों की सीमाएं बढ़ाने के लिए। लेकिन श्री राम ने अपने विवाह में पहली ही बार में सीता जी को सदैव एक पत्नी के रूप में रखने का वचन दे दिया था। जंगल में एक बार जब रावण की बहन शूर्पणखा अत्यंत सुंदर रूपवान स्त्री का भेष बनाकर श्री राम के पास आई और उन्हें चिकनी चुपड़ी बातें करके अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करने लगी, तो श्री राम ने पहले तो उसे कई बार नम्रतापूर्वक मना किया और अपनी प्रतिज्ञा के बारे में भी बताया। लेकिन अपनी सीमा लांघने के पश्चात भी जब शूर्पणखा नहीं मानी तो लक्ष्मण को आदेश देकर उसके नाक कान काटकर उसे लंका भेज दिया। श्री राम की नजरें तो ऊंच नीच, बड़ा छोटा, अमीर गरीब किसी को नहीं देखती थी। कहां नाव चलाकर अपना पेट भरने वाला साधारण सा केवट और कहां अयोध्या जैसे महान वैभवशाली साम्राज्य के युवराज श्री राम। लेकिन अपना सब बड़प्पन भूलकर उन्होंने केवट को न सिर्फ अपना मित्र कहा बल्कि अपने गले से लगाकर अपने भाई के समान प्यार भी दिया। सब पर अपना असीम प्रेम लुटाने वाले श्री राम जब सीता को खोजते खोजते वन में ऋषि मतंग के आश्रम पहुंचे तो ऋषि तो वहां नहीं थे, लेकिन आश्रम की साफ सफाई करने वाली एक आदिवासी स्त्री जिसका नाम शबरी था, आश्रम में ऋषि मतंग के कहे अनुसार उनकी राह देख रही थी। उस गरीब स्त्री ने जब देखा स्वयं श्री राम आज उसके द्वार पर खड़े हैं, उसकी खुशी का कोई पार न रहा। खुशी के मारे वो इतनी बेसुध हो गई कि श्री राम के लिए रखे बैर के फल पहले खुद चखती थी और मीठे बैर ही उन्हें खाने के लिए देती थी, लेकिन बैर थे तो जूठे। कृपा वत्सल श्री राम ने सबरी के जूठे बैर ऐसे खाए मानो कौशल्या माता उन्हें राजभोग खिला रही हो। ऐसे करुणा और दया के सागर श्री राम ने बार बार सबरी को माता कहा और उन्हें सदगति प्रदान की।
जंगल में किष्किंधा नामक प्रदेश के दो वानर जाति के भाई बाली और सुग्रीव थे। बाली ने राजमद और शक्तिमद में आकर सुग्रीव से उसका राज्य, संपत्ति और यहां तक कि उसकी पत्नी को भी छीन लिया और सुग्रीव को ऋषमुख पर्वत पर भगा दिया, जहां उसकी मुलाकात श्री राम से हुई। श्री राम ने उसके साथ मित्रता की और जब उन्होंने बाली की कुटिलता के बारे में सुना तो सुग्रीव को वचन दिया कि वे मित्र होने के नाते सुग्रीव को उसका हक अवश्य दिलवाएंगे। बाली महापराक्रमी वानर था, उसकी वीरता से सब थर्राते थे, लेकिन श्री राम ने बिना स्वयं की परवाह किए अपने मित्र के सुख की खातिर बाली के साथ युद्ध किया और पेड़ की ओट का सहारा लेकर उसे मार गिराया। बाली यह देखकर बोला, हे वीर पुरुष श्री राम, आप तो मुझे सामने से लड़कर भी हरा सकते थे, फिर ये छुपकर वार करने का कलंक आपने क्यों लगाया? तब श्री राम बोले, हे बाली, आपने अधर्म पूर्वक अपने भाई की संपत्ति और स्त्री पर अधिकार कर लिया था और ऐसे अधर्मी का वध किसी भी रीति से करना पाप नहीं है, लेकिन फिर भी यदि मुझ पर यह अपयश लगेगा तो भी मुझे मित्रता की रक्षा करने हेतु यह स्वीकार है। श्री राम की मित्रता इतनी महान थी कि स्वयं अपनी पत्नी सीता के खो जाने के महान दुख को भी वे अपने मित्र के दुख के आगे भूल गए और इतने दुखी होने के बावजूद उन्होंने पहले अपने मित्र को संकट से मुक्त करवाया, न कि पहले अपने लिए कुछ सहायता मांगी। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य देने के बाद श्री राम धैर्यपूर्वक पास ही के पर्वत पर निवास करते हुए इंतजार करने लगे कि सुग्रीव शीघ्र ही सीता जी की खोज में उनकी सहायता करेगा, लेकिन सत्ता पाकर सुग्रीव सब कुछ भूल गया और 3-4 महीने ऐसे ही गुजर गए। तब एक दिन लक्ष्मण जी को सुग्रीव की वादा खिलाफी पर बहुत गुस्सा आया और वे गुस्से में भरकर सुग्रीव से युद्ध करने की तैयारी करने लगे, लेकिन तब भी दया और मित्रता की सीमा श्री राम ने लक्ष्मण को ऐसा करने से मना किया और कहा कि सिर्फ जाकर सुग्रीव को उसके वादे के बारे में याद दिलाओ। आनंद रामायण में आता है कि भगवान राम प्रतिज्ञा करते हैं कि सीता के अलावा अन्य सभी स्त्रियां मेरे लिए माता कौशल्या की तरह आदरणीय होंगी और मैं जीवन भर एक पत्नी व्रत का पालन करूंगा। स्कंद पुराण में भगवान राम कहते हैं कि देवी सीता मुझसे उसी प्रकार अभिन्न है जिस प्रकार सूर्य से उसकी किरणें अभिन्न होती है। सीता जी के अपहरण के पीछे का मुख्य कारण रावण की कुटिल चाल और सीता जी का स्वर्ण मृग पाने का लालच था, लेकिन फिर भी श्री राम स्वयं को सीता की उचित सुरक्षा न कर पाने के लिए दोष देते रहे। वन में सीता जी की खोज करते समय वे पशु पक्षियों, यहां तक कि पेड़ों से भी लिपटकर रोती हैं और अपनी सीता के बारे में पूछती हैं। यह उनके निश्चल प्रेम का अनोखा उदाहरण है। एक प्रसंग में वे कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, अगर एक बार भी मुझे पता लग जाए कि सीता कहां है तो मैं मृत्यु को भी जीतकर सीता को ले आऊं। सीता जी के वियोग में श्री राम के भूख, प्यास और नींद तीनों गायब हो जाती है। यह सीता के प्रति उन्हें महान प्रेम और समर्पण को स्पष्ट करता है। श्री राम का एक और महान गुण सबके सामने आता है जब वह रावण के भाई विभीषण को अपनी शरण में बिना संकोच ले लेते हैं। विभीषण भले ही सीधा हो, पर असल में तो वह रावण का भाई था और हो सकता था कि यह भी रावण की कोई चाल हो। श्री राम को यह सब अनेकों वानरों और लक्ष्मण ने भी समझाया, परंतु श्री राम ने सभी को एक ही उत्तर दिया, मेरा तो प्रण है कि शरण में आने वाले के सभी दोषों को भूलकर उसे सुधरने का अवसर देना और सब प्रकार से उसके भय को दूर कर देना। यह कहकर श्री राम आगे बढ़े और दूर खड़े विभीषण को अपने गले से लगा लिया और कहा, हे राक्षस राज, आपका स्वागत है। अर्थात विभीषण को रावण के अंत के बाद लंका का भावी राजा भी घोषित कर दिया। सुग्रीव का, अहिल्या का, सबरी का, मारीच का, ऐसे अनेकों का उद्धार
श्री राम ने सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि उन सब ने सच्चे मन से श्री राम की शरण स्वीकार करी थी। रावण वध के बाद विभीषण ने पहले शोक व्यक्त करते हुए रावण के गुणों का वर्णन किया, परंतु अंत में जब उसके अंतिम संस्कार का प्रसंग आया तब उसने सीता हरण आदि गलत कामों को याद करके रावण का अंतिम संस्कार करना अस्वीकार कर दिया। तब भगवान राम ने विभीषण से कहा, हे विभीषण, व्यक्तियों में मरने तक ही बैर रहता है। हमारा प्रयोजन सिद्ध हो चुका है। अब यह जैसे तुम्हारा भाई है वैसा ही मेरा भी। रावण अधर्मी असत्यवादी होने पर भी संग्राम में तेजस्वी बलवान तथा सूरवीर रहा है। इसने अपने जीवन में दान, यज्ञ एवं श्रेष्ठ कर्म भी किए हैं। अतः तुम पुरानी बातों को भूलकर इसका अंतिम संस्कार करो। रावण जिसने जीवन भर माता सीता को अनेकों कष्ट दिए और श्री राम और उनके अनुचरों ऋषिगणों के मार्ग में घोर दुख उत्पन्न करता रहा, उस रावण को काल के गाल में पहुंचाने वाले श्री राम स्वयं रावण के छोटे भाई विभीषण को सांत्वना देते हुए उसे रावण के मृतदेह का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार करने को प्रेरित करती हैं। उनके मन में रावण से नहीं, उसके दुर्गुणों से बैर था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण को देखते ही राम मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि रूप, सौंदर्य, धैर्य, कांति तथा सर्व लक्षण युक्त होने पर भी यदि इस रावण में अधर्म बलवान न होता तो यह देवलोक का भी स्वामी बन जाता। जब रावण मृत्यु शैया पर पड़ा था तब राम ने लक्ष्मण को राजनीति का ज्ञान लेने रावण के पास भेजा। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार में नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित रावण अब विदा हो रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा लो जो और कोई नहीं दे सकता। श्री राम महान पराक्रम और सिद्धियों के स्वामी थे। उस समय सारे संसार में ऐसा कोई नहीं था जो उनकी बराबरी कर सके। उनके धनुष बाण उठा लेने के बाद सारी दुनिया थरथर कांपती थी, लेकिन फिर भी श्री राम ने कहीं भी गर्व से भरकर दूसरों को आदेश नहीं दिया, बल्कि सिर झुकाकर पहले विनती ही करी। सीता स्वयंवर के समय क्रोधित परशुराम के अपशब्दों को सहन करने के बाद भी वे उन्हें हाथ जोड़कर आदर ही देते रहे। यहां समुद्र तट पर भी जब लंका जाने के लिए मार्ग खोजने की बात आई तो श्री राम जी ने समुद्र की पूजा कर उसे मार्ग देने का अनुरोध किया। तब भी विभीषण, लक्ष्मण आदि ने श्री राम को कहा कि हे प्रभु, आपका एक बाण ही पूरे समुद्र को सुखा देने के लिए काफी है। लेकिन श्री राम ने शक्ति प्रदर्शन के स्थान पर विनय और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा का ही सहारा लिया। रावण को परास्त करने के बाद नीति के अनुसार समस्त लंका और उसके वैभव के ऊपर भगवान राम का ही अधिकार हो चुका था। ऐसे में अगर वे चाहते तो स्वयं लंका का राजा बनकर सोने की लंका और उसके अतुलित सुख साम्राज्य का भोग कर सकते थे, परंतु उन्होंने इस ओर तनिक भी ध्यान न देते हुए रावण के छोटे भाई विभीषण का राज तिलक किया और उन्हें धर्मपूर्वक प्रजा का कल्याण करते हुए राज्य करने का उपदेश दिया। उसी अवसर पर भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण, मुझे यह स्वर्णमयी लंका तनिक भी प्रिय और रुचिकर नहीं है। मेरे लिए तो मेरी मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। बोलिए प्रभु श्री राम की जय।